नमस्कार मैडम, ये सब देखे एक न्यूज 24। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी और पूर्व राज्यसभा सदस्य अनवर अली जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं तो क्या अब कांग्रेस तो दिन पर दिन मजबूत होते जा रही है, तो क्या आरजेडी किस तरह से कुछ दिन के बाद जो है कांग्रेस जो है अपने सीट जो है ज्यादा मांगेगी, तो उस तरह से आरजेडी जो है ज्यादा सीट दे पाएगी नहीं दे पाएगी, इस संदर्भ में जानते हैं आज आरजेडी प्रवक्ता आजू खान से। पहले तो मैं आपको स्वागत है सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहा सर कि आज कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, आपको कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, तो क्या आपको तो कांग्रेस तो मजबूत हो रही है, क्या आरजेडी किस तरह से देख रही है अपने आप को? परेशानी का सबब बीजेपी को होगा, इंडिया अलायंस को होगा। हमारे लिए तो खुशी की बात है, इंडिया अलायंस महागठबंधन मजबूत हो रहा है। तो इसमें घबराहट की कहां से बात है, हमारे लिए परेशानी की कहां से बात है। और आप लोगों को तो अभी जो हमारे परेशानी का जो आप बता रहे थे, हवाला दे रहे थे मीडिया के तरफ से कि कांग्रेस में और महागठबंधन में ठीक नहीं है, तो अभी आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ आए थे खुद राहुल गांधी जी चलकर, मिले बैठे बात किए, बातें हुई और हम लोगों ने उनको कहा कि इनको बिहार बार बार आना चाहिए। तो हमारे अंदर दरारें थोड़ी है भारतीय जनता पार्टी की तरह और एनडीए की तरह, उनके अंदर दरारें हैं। जीतन राम मांझी उनसे असंतुष्ट हैं, कहते हैं कि हमारी उपेक्षा कर दी गई है। आगामी विधान चुनाव में जितना सीट मांगे उतना क्या तो सीट दे पाइएगा आप लोग? देखिए ना, सीट का बैठ के किसी मीडिया के चैनल पे थोड़ी मामला होता है। सिर्फ एक चीज जानिए कि महागठबंधन इंटैक्ट था, आज कल भी था, आज भी है और हमेशा से इंटैक्ट रहा है और बहुत काफी सालों से पुराना हमारा गठबंधन रहा है। और गठबंधन धर्म निभाना राष्ट्रीय जनता दल से कोई सीख ले तो बेहतर होगा। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि रामविलास पासवान जी के भाई जी को इस्तेमाल करते हैं, पशुपति पारस चचा को, और उसके बाद उनको कचरे के डब्बे में डालने का काम करते हैं और कहते हैं कि अब वो एनडीए अलायंस का हिस्सा नहीं है। कह भी नहीं पाते हैं लोग। और सुसाइड बॉम्बर जो है उनके होते हैं एनडीए में, पता चलता है कि चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार को खतरे के लिए खतरे की घंटी होते हैं। तो हम वैसे सुसाइड बॉम्बर भी नहीं रखते हैं। और इस बात तो प्रशांत किशोर पांडे हो गए हैं नीतीश कुमार को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुसाइड बॉम्बर हो गए हैं। तो हमारा जो महागठबंधन इंटैक्ट है और हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। हम महाराष्ट्र के शिंदे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर जो है, उनके चेहरे पे फेस पे जो है इलेक्शन लड़ती है और पता चलता है एकनाथ शिंदे को हटा के फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना देती है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी के फेस पे लड़ती है और फिर उनको हटा देती है मुख्यमंत्री पद से। तो हम वैसे लोग नहीं है, हमें गठबंधन धर्म निभाने आता है, गठबंधन धर्म का पालन करने आता है। ये पाठ तो भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो तो धोखेबाज पार्टी के नाम पे एकदम आजकल जो है प्रचलित हो गई है। अगर कोई सबसे ज्यादा किसी का गठबंधन धर्म में किसी को धोखा देता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो हम कल भी इंटैक्ट थे, आज भी इंटैक्ट है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं सर आप? कैसे कह सकते हैं? मैंने सारा आपको एविडेंस दे दिया, आपके सारे चैनल्स पे मैंने वो सारी बातें रख दी। अभी आपने पशुपति पारस चचा का हाल देखा, अभी जीतन राम मांझी का खुद बयान आता है, कहते हैं कि हमें झारखंड में उपेक्षित किया गया, केंद्र से हमको उपेक्षित किया गया और हम अभी 20 से 40 सीटों पे लड़ेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि फार्मूला तय हो गया है। तय हुआ तो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? इसका मतलब कुछ तय नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हैं, सारी छलावे, और ये नीतीश कुमार जी को भी दबाना चाहते हैं। आज नीतीश कुमार जी को अगर कोई सत्ता तक नहीं पहुंचने देता है तो वो कौन है? उनकी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन इनकी क्या मजबूरी है? इनकी क्या मजबूरी है कि वो जो है अपने जो एक समाजवादी जो विचारधारा थी उसकी आहुति देकर ये भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के गोद में बैठे हैं। ये नीतीश कुमार जी से सवाल होना चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे जो हैं उनको भी राजनीतिक में आने का शुरुआत हो रही है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छी बात है, उनका हम स्वागत करते हैं। युवाओं को आना चाहिए। आप देखिए बिहार युवाओं को पसंद करता है। जिस तरीके से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को पूरे बिहार की जनता ने सीएम फेस माना और उनके चेहरे पे
दो बार सबसे लार्जेस्ट पार्टी अगर बिहार प्रदेश में कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल है। तो युवाओं की तो पसंद है, बिहार के युवाओं की पहली पसंद है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो कोई भी अगर युवा आता है किसी दल में तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उनके राह में अगर कोई रोड़ा बनेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही तो चाहती है कि नीतीश कुमार आगे न बढ़ पाए। और ये जो सारी समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं, ये जो सारी समस्याएं जो क्रिएट किया गया है, आज अगर निशांत के आने की बात हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, कहीं ना कहीं वो उसकी सहयोगी है, लेकिन उनको कोलैप्स करना चाहती है, तोड़ना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। तब तो ये चर्चाओं का जो है बाजार गर्म हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार जेडीयू सहयोगी के साथ अगर गठबंधन धर्म निभाती तो ये नौबत ही नहीं आती। जदयू में खुशी का माहौल है इस संदर्भ में लेकर। अरे होना चाहिए, आप तो खुद कह रहे हैं कि अच्छी बात है, जदयू क्यों नहीं अब भाई खुशी मनाएगी। अगर किसी के दिल पे, अगर किसी के राह में रोड़ा पड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पड़ा है, क्योंकि वो चाहती थी कि इस बीच में कोई ना आए। और जिस तरीके से सीएम फेस नाम लेके एकनाथ शिंदे जी के फेस पे जो है चुनाव लड़ा गया महाराष्ट्र में, वही काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी बिहार में। तो बेचैन तो भारतीय जनता पार्टी को होगी। हम तो निशांत जी के आने का स्वागत करते हैं। सुनने में आ रहा है ये भी किस तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे निशांत यादव। अरे साहब, हम जहां से जिसको लड़ना है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, जो जहां से लड़ना चाहता है, लोकतंत्र की आजादी है, उसको वो लड़ सकता है। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है ना, जनता अपने वोट की चोट से पसंद करती है कि हम किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं। और बिहार प्रदेश की जनता ने जो 2 बार जनादेश दिया, हम नीतीश कुमार जी के साथ थे तब भी, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे तब भी, जनता का जनादेश तो राष्ट्रीय जनता दल को मिला ना, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हम है। तो फिर आप कोई लड़े न लड़े, ये तो सवाल ही बेबुनियाद है। आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता आजू खान के सारे प्रश्न के बाकी से जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए 1 मिनट 24 बने रहे। धन्यवाद।